नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ही टारगेट में आपका स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित मेमोरी और आउटपुट इनपुट एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की। इस वीडियो में ये सूचनाएं आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेगी और इतनी श्रृंखलाबद्ध और एकदम स्टिक जानकारी जो कि पेपर में हर लाइन में इससे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी क्या है? ये कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक पार्ट होता है। हार्डवेयर, कंप्यूटर में दो मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो ये है हार्डवेयर का एक इकाई। तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर स्मृति की इकाई मेमोरी होती है जिसको नापते हैं बाइट में। किसमें? बाइट में। दोस्तों कंप्यूटर स्मृति कौन सी है? मेमोरी। कंप्यूटर स्मृति हो गई मेमोरी, और जिसकी इकाई क्या है? बाइट है, यानी बाइनरी डिजिट होता है। बाइट क्या है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट यानी क्या है? प्रत्येक भंडारण स्थान को द्विआधारी अंकों कौन कौन से? 0 और 1 की श्रृंखला से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बाइनरी अंक होते हैं, यानी बाइनरी डिजिट होते हैं। यही क्या है? इनकी इकाई होगी बाइट, यानी 8 बिट मिलकर एक साथ मिल जाते हैं तो एक बाइट बनता है, और वह इकाई क्या है? कंप्यूटर स्मृति यानी कंप्यूटर मेमोरी की इकाई होती है। दोस्तों मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 3 प्रकार की है। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंड रैंक या सहायक मेमोरी, और तीसरी है कैश मेमोरी। तो कुछ मेमोरी से संबंधित आपको फ्रेम उपलब्ध है, यानी रैम किस प्रकार से दिखती है और रोम इस प्रकार से। रोम और रैम में क्या डिफरेंट है? रोम ऐसी है और रैम इस प्रकार की होती है, चित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यानी प्राइमरी मेमोरी की। प्राथमिक मेमोरी जो कंप्यूटर में या मोबाइल में साथ में लगी होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी। और जो आंतरिक तथा इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक तथा इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी के 3 भाग हैं, रोम, RAM, रैम, और रोम तथा कैश मेमोरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रैम की। तो रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, यानी प्राथमिक मेमोरी तो है ही, ये क्या है? अस्थायी है, यानी थोड़े समय के लिए इसमें डाटा संग्रहित होते हैं, जिसे इंग्लिश में टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। यदि विद्युत यानी लाइट के साथ जो काम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर ओपन कर रखा है, यदि लाइट चली जाए तो इसमें स्टोर डाटा अपने आप खत्म हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे, तो इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। यानी वोलेटाइल मेमोरी को हिंदी में गैर वाष्पशील या वाष्पशील, तो 2 होते हैं, गैर वाष्पशील और वाष्पशील। तो ये किस प्रकार का है? वोलेटाइल हो गया। किसी काम को शुरू करते वक्त उपयोग में होने वाली मेमोरी, जैसे ही कंप्यूटर ओपन करते हैं जो सूचना हार्डवेयर को दी गई है, तो सबसे पहले वो रैम में स्टोर होगी और वह तुरंत कहाँ चलेगी? स्क्रीन पर चलेगी। तो इसकी काम करने की क्षमता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? इसी के साथ इसकी विशेषता जानते हैं। रैम की विशेषता यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल नाम हो गया। रैंडम अर्थात चलना, तेज गति से चलना रैंडम होता है। उस कंप्यूटर या मोबाइल में जो रैम होती है, RAM, रैम, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। रैम क्या है? कंप्यूटर या मोबाइल में जो चलती है, उपयोग में आती है तुरंतली, क्विकली, यानी तेज गति से चलाने के लिए जो मेमोरी या स्टोरेज उपलब्ध होता है, जिसमें डाटा स्टोर होता है और चलता है। जैसे ही उस डाटा को, उस वीडियो या क्लिप जो भी काम कर रहे हैं, फाइल को, उसको हटा देते हैं, तो रैम से वह डाटा डिलीट होते ही तुरंत कहाँ चला गया? मुख्य मेमोरी में चला गया, जहाँ रोम में चला गया, और वहाँ स्टोरेज अस्थायी होता है, इसलिए रैम में अस्थायी होता है। तो रैम के प्रकार क्या है? रैम एक होता है SRAM यानी स्टैटिक रैम। यह पिक्स होती है, यह क्लिप क्लॉक से मिलकर बनी होती है। किससे बनकर होती है? क्लिप क्लॉक से मिलकर बनी होती है। इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सबसे बड़ी बात हुई है, यानी कि रैम होती है जो, उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ से। और ये क्या फॉलो करती है? बिट फॉलो करती है, बिट्स होते हैं उनको फॉलो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाजार में किस प्रकार की स्टैटिक रैम उपलब्ध रहती है। तो वो होती है सिम और डिम, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो ये क्या है? SRAM है, यानी स्टैटिक रैम है। और डिम क्या है? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? ये होता है सिस्टम,
SYSTEM जिसे बोलते हैं सिस्टम। ये क्या होता है? मॉड्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं रोम की। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल यानी गैर वाष्पशील मेमोरी है, और जो रैम थी वो वाष्पशील यानी वोलेटाइल मेमोरी थी। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम कैसी है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम के प्रकार कौन कौन से हैं? पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। तो पहला क्या है? पी रोम। तो पी रोम किस प्रकार की मेमोरी है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये खाली चिप होती है, एक बार में इसमें डाटा स्टोर हो सकता है और जिसे मिटाया जा सकता है। और दूसरा था ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का अर्थ, इरेजेबल अर्थात जो अपने बचपन में इरेजर यूज करते थे, यानी कि पेंसिल से लिखा हुआ इरेजर से साफ करते हैं, उसी प्रकार इसमें जो डाटा लिखा होता है उसे किससे मिटाते हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणों से यानी यूवी रे से मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट है ई पी रोम। ई पी रोम अर्थात इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जिसे अल्ट्रा वायलेट किरणों से मिटाया जाता है। और नेक्स्ट नंबर 3 पे आई ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसी में रोम के नाम में जुड़ता गया, पहले जुड़ा पी रोम यानी प्रोग्रामेबल, दूसरा जुड़ा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फिर आया इलेक्ट्रिकल। तो ये तीनों क्या हो गया? ई पी रोम हो गए। इससे इलेक्ट्रिकल अर्थात इसमें किससे मिटाया जाता है? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से मिटाया जाने वाला डाटा स्टोर होता है, ये जिसे मिटाया जा सकता है। और तीसरा बात करते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है, किस प्रकार से दिखती है? दिखने में संरचना ऐसी है। और कैश मेमोरी का काम क्या है? सीपीयू और मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी है, उनके बीच में रहती है। तो ये क्या है? कैश मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का तीसरा मुख्य भाग कहा जा सकता है इसे। और इसका कैश मेमोरी यानी कि कैश तुरंत काम हो सके, इसका स्टोरेज कितना एमबी का है? 4 एमबी का। स्पीड अधिक, टाइम बचा जा सकता है, इसीलिए रैम से यह 100 गुना अधिक तेजी से कार्य कर सकती है। इसमें डाटा अधिक तेजी से स्टोर होने वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसे सहायक मेमोरी कहा जा सकता है ना। और द्वितीयक मेमोरी जिसके मुख्य 2 भाग होते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क और दूसरा होता है पोर्टेबल। तो हार्ड डिस्क और पोर्टेबल। द्वितीयक मेमोरी होती है जिसे हम बाहर से यानी अलग से खरीदते हैं, वो सारी की सारी द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी जिसे बोल सकते हैं सहायक मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबल मेमोरी। पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल मेमोरी किस प्रकार की होती है? यानी जो बाहरी डिवाइस होती है जिसे बोल सकते हैं पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश डिस्क, जो कि जिसमें डाटा स्टोर रहता है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की विशेषता, इनमें सूचनाओं को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। ये विशेषताएं इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। तो मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की है पोर्टेबल में? जिसे सीक्वेंस यानी अनुक्रम के रूप में एक एक करके डाटा स्टोर किया जाता है, वो होती है मैग्नेटिक टेप, जिसे बचपन में रेडियो में यूं चलाते थे, जो कि यूं यूं घूमती थी इसके ऊपर, और ये यूं यूं घूमती है, तो आगे आगे चलता रहता है। ये इसमें डाटा सीक्वेंस के रूप में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की। तो मैग्नेटिक डिस्क 2 प्रकार की है, FDD और HDD, यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है जो कि 1.44 MB स्टोरेज इसमें होता है। और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें 2 TB यानी टेराबाइट तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, जो कि 4 प्रकार की होती है। तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? जो गोल, बिल्कुल गोल होती है, जिसमें डाटा स्टोर रहता है, वो ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो उसमें नंबर 1 आता है CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा है DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वर्सेटाइल होता है विभिन्नता, और BRD यानी ब्लू रे डिस्क, और चौथा है HVD यानी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग होती है सरकारी क्षेत्र में, बैंक में, रेलवे और आदि कामों में इसका उपयोग किया जाता है। और यह दिखने में इस प्रकार से दिखती है, जो कि आपके सामने चित्र दर्शाया गया है। तो ये है सारी की सारी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? जिनमें CD यानी SD यानी मेमोरी कार्ड होते हैं वो, और दूसरा है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव किस प्रकार की है दोस्तों? आपने सबने देख रखी है। तो किस प्रकार के होते हैं? ये सारे के सारे पेन ड्राइव है, और इनमें मेमोरी कार्ड भी 1 GB स्टोरेज के, 2 GB स्टोरेज के, 8 और अनेक स्टोरेज में इसमें उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण
सामान्य डाटा तत्व को छोटे से बड़े रूप में यानी छोटे से बड़े रूप में आरोही क्रम में रखते हैं तो वो किस प्रकार से हैं? डाटा स्टोरेज का बिट सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा स्टोरेज होता है बाइट, और उससे बड़ा होता है कैरेक्टर यानी अक्षर, और उससे बड़ा होता है रिकॉर्ड फाइल और डाटाबेस। इस प्रकार से इनका क्रम रखा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। और नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इसमें बात करेंगे। महत्वपूर्ण है कीबोर्ड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है कंप्यूटर में। इसमें डाटा टाइप कर सकते हैं जो कि बाइनरी डिजिट या विद्युत संकेत के द्वारा बदलकर इसे मदरबोर्ड में इनपुट करता है, जो कि दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम यानी सीरियल में और समांतर क्रम यानी पैरेलल के रूप में। समांतर या पैरेलल होता है दोस्तों, पैरेलल कीबोर्ड या सीरियल कीबोर्ड, दो प्रकार के इसमें मदरबोर्ड यानी जो कीबोर्ड होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट माउस, दूसरा क्या है? माउस। ये क्या है? पॉइंटर डिवाइस है। माउस से खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैगिंग। जिस बिंदु या फाइल को या किसी बॉक्स को बड़ा या छोटा करने के लिए, जूम करने के लिए एक कोने पर पकड़ के अपने खींचते हैं तो वो खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ड्रैगिंग कहलाती है। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी फोल्डर को ले जाना होता है, यानी इस फोल्डर को उठाया और ऐसा कैसा फोल्डर यहाँ आ गया तो इस फोल्डर को यहाँ लाकर छोड़ना क्या कहलाता है? ड्रॉपिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पेन। तो यह भी क्या है? यह क्या है? एक डिवाइस है, फोटोसेंसिटिव डिवाइस है। यह फोटोसेंसिटिव डिवाइस है, इसका संबंध सीधा सीपीयू से होता है। और नेक्स्ट है जॉयस्टिक जो कि कंप्यूटर गेम खेलने में काम आता है। और स्कैनर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है यह। और अन्य स्कैनर कौन कौन से होते हैं? सहायक स्कैनर कौन कौन से होते हैं? OCR, ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और दूसरा है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे अपने ABCD भरते हैं एग्जाम में तो उनमें जो ब्लैक काले गोले करते हैं अपने पेन से, वो सारे के सारे पढ़ने का काम कौन करता है? OMR। यानी कि अपने आंसर भरा B फिर C फिर D, तो कौन सा आंसर भरा है? जो जिस पर टिक किया होगा वो आंसर भरा होगा, पूरा गोला काला किया होगा, उसको पढ़ने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, जो कि वैकल्पिक प्रश्नों में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं OBR यानी ऑप्टिकल बार कोड रीडर, यानी जो ये लाइनें होती है किसी वस्तु के पैकेट पर, ये लाइनें दर्शाई जाती है एक बॉक्स पर और उसके नीचे कुछ लिखा जाता है 8 7 5 4 3 2 1। तो ये जो ये लाइनें होती है, ये लाइनें ही क्या कहलाती है? बार कोड होता है, ये ऑप्टिकल बार कोड होता है। नेक्स्ट है इसकी जानकारी, सभी पैकेजिंग वस्तुएं होती है उसमें क्या होता है? OBR कोड होता है, जिसमें वस्तुओं से संबंधित जानकारी फीड रहती है, स्टोर रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 है ट्रैक बॉल, एक प्रकार की पेंटिंग डिवाइस है। यह है जो स्टिक की तरह काम करती है, जॉयस्टिक की तरह काम करती है। नेक्स्ट है वेब कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में और स्काइप पर बात करने के लिए वेब कैमरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टच स्क्रीन, यानी सेंसर के माध्यम से पढ़ा जाता है, जिस स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं वह सेंसर के माध्यम से पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है वीडियो या डिजिटल कैमरा, तो ये क्या है? मोबाइल इनपुट युक्ति है। और दूसरा वेब कैमरा भी क्या है? मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कार्ड रीडर, यानी जो पंच किए हुए कार्ड को पढ़ता है वो क्या होता है? कार्ड रीडर होता है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? प्रयुक्तकर्ता द्वारा डाटा प्रोसेस का परिणाम या निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष यानी आउटपुट आता है, वह क्या है? हार्ड कॉपी में हो सकता है या सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है? आउटपुट होते हैं। किसी कागज या माइक्रोफिल्म पर छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी या अस्थायी रूप से, हार्ड कॉपी में हो जाए तो स्थायी हो गया, और यदि वो स्थायी अर्थात स्थायी होता है, यदि वो सॉफ्ट कॉपी में है तो डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी। ध्वनि अवस्था में या अदृश्य जो कि अस्थायी होती है, ये होती है सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी VDU। आउटपुट प्रदर्शन मोनोक्रोम मॉनिटर और एकल प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर पर प्रत्येक सूचना या चित्र छोटे छोटे बिंदुओं यानी डॉट के रूप में बनी रहती है, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। प्रिंटर इंक का एक ऑनलाइन आउटपुट देती है, जो कि प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें ध्वनि मुक्त प्रिंटर यानी इंकजेट और थर्मल दोनों होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से होते हैं? जो कि ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं, जिसमें मुख्य होता है इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। एक तो होता है इंकजेट
और दूसरा आता है लेजर प्रिंटर और लास्ट है थर्मल प्रिंटर। किस प्रकार का है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट है कि कार्य गति के आधार पर प्रिंटर के 3 प्रकार। एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर और तीसरा पेज प्रिंटर। विजय सीरियल प्रिंटर कहा जाता है करेक्टर प्रिंटर को, जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये सभी करेक्टर प्रिंटर भी है। और पेज प्रिंटर इनमें इमेज प्रिंट होती है, यानी कि हम फोटोकॉपी कहते हैं। लेजर प्रिंटर इसमें प्रयुक्त होता है, एलईडी प्रिंटर होता है और प्रेशर प्रिंटर, ये सारे के सारे पेज प्रिंटर है। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रिंटर्स है, जिनमें प्लाटर जो कि चार्ट, चित्र, मैप आदि त्रिविमीय आकृति सभी की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट जो पर्दे पर फिल्म होती है वह भी क्या है? फिल्म रिकॉर्डर होता है। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है। वॉइस आउटपुट युक्ति जो कि स्पीकर है वह भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट और इनपुट दोनों ही डिवाइस में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से हैं? मॉडेम और टच स्क्रीन, हेडसेट और फैक्स। और यूट्यूब चैनल है एग्जाम ही टारगेट, जिसमें आपने पढ़ा। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।